हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रूही साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 5। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 और 4 को पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण में बनने का नियम। हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। तो चलिए देखते इसमें सबसे पहला नियम है, रूल फर्स्ट है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो आइए देखते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है एवं उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है एवं उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो आइए डायग्राम देखते हैं। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ये बाहर की तरफ से क्या की गई है? कलई की गई। क्या की गई? कलई अर्थात पॉलिश की गई है। हम क्या करते हैं? ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे बिंदु P है क्या? ध्रुव। बिंदु P है क्या? ध्रुव। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण है। ठीक है। तो कह रहा है क्या कि परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे जब पड़ेगा तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जाती है।
यहाँ जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, कैपिटल एफ, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो आइए उत्तल दर्पण में क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण का डायग्राम कैसा होता है, इस प्रकार होता है। इसमें परावर्तक पृष्ठ किधर होता है, उभरा हुआ होता है। परावर्तक पृष्ठ किधर होता है, उभरा हुआ होता है। इसमें कलाई किधर लगी होती है, अंदर की तरफ। ये क्या है, उत्तल दर्पण। इसमें क्या कर रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। इसका इधर भी होता है क्योंकि ये गोले का कटा हुआ भाग है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये किरण है मान लीजिए, जिसके मुख्य अक्ष की क्या कर देते हैं, समांतर कर देते हैं, ठीक है। ये बिंदु है P, मुख्य अक्ष की क्या कर देते हैं, समांतर कर देते हैं। तो क्या क्या रही है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या हो, इधर से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, परंतु इसका फोकस इधर होता है। उत्तल दर्पण में फोकस उसका दाएं तरफ होता है, अवतल दर्पण में फोकस उसका बाएं तरफ होता है। हम देखेंगे क्या, इधर से हम कोई एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे। यहाँ पे जो इसका बिंदु होगा ये क्या होगा, कैपिटल एफ, अर्थात मुख्य फोकस होगा। तो ये क्या कर रहा है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इधर से क्या हो रही, आती हुई प्रतीत हो रही है। चलिए इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रोल नंबर 2 कह रहा है क्या, रूल नंबर 2 कह रहा है कि गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली आपतित किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद या पश्चात उसी मार्ग में या से कर देते हैं, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो आइए डायग्राम देखते हैं। क्या कह रहा है कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र है, आइए इसको बनाते हैं। इसका क्या, ये क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, बिंदु P हो गया। इसको बाहर की तरफ से क्या कर देते हैं, कलाई अर्थात पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश किसकी होती है, ऑक्साइड की होती है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बोल रहे हैं, लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मुख्य इसके वक्रता केंद्र, ये क्या होता है, यहाँ पे कोई फोकस होता है F, उसके बाद यहाँ पे कोई बिंदु होती है क्या, वक्रता केंद्र। कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, इसको थोड़ा और पास कर देते हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के
परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। आइए इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण में। ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण। इसमें कलई किधर होती है, बाहर की तरफ। इसमें क्या करा है, इसको बना देते हैं वो मुख्य अक्ष, इसका इधर से होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, ठीक है। उसी मार्ग से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट आती है, ठीक है। चलिए अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या, रूल नंबर 3। आइए देखिए रूल नंबर 3 क्या कर रहा है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रतीत होती है। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर एवं उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है। आइए डायग्राम देखेंगे। ये हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण।
ये इसका क्या हो गया, मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष का क्या है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण, ये क्या है, फोकस। यहाँ है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, किधर से, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो आइए उत्तल दर्पण में देखते हैं। ये क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें कलई किधर होती है, बाहर है, दबे हुए पृष्ठ पे। ये इसका ध्रुव है। इसमें क्या करा है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण। तो आइए कोई किरण यहां से मान ले डाल देते हैं। क्या कर रहा है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण किधर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसको जाना किधर था, इसको जाना इधर था, मगर ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आइए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कर रहा है, इसको इरेज करते हैं। रूल नंबर 4 कर रहा है क्या कि गोली दर्पण में वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। गोली दर्पण में वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण में वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। आइए देखते हैं इसका डायग्राम। ये क्या है, अवतल दर्पण है। कलाई किधर से होगी, बाहर की साइड में। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। बिंदु P ध्रुव होता है। वस्तु हमेशा क्या होती है, दर्पण की किधर रखी जाती है, बाईं ओर। दर्पण की किधर रखी जाती है, बाईं ओर, ठीक है। दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, चाहे वह अवतल दर्पण हो या फिर चाहे उत्तल दर्पण हो। आइए इसमें दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। बिंदु P, यहाँ पे इसका होगा F मुख्य फोकस, और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। दर्पण हमेशा गोली दर्पण के, वस्तु हमेशा क्या होता है, गोली दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु हमेशा गोली दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। चलिए अब देखेंगे क्या, चिन्ह परपाटी के नियम। चिन्ह परपाटी के नियम, तो आइए देखते हैं। हेडिंग डालते हैं क्या, चिन्ह परपाटी के नियम। चिन्ह परपाटी, साइन कन्वेंशन। देखिए गोली दर्पण में चिन्ह परपाटी के नियम। आइए पहले ग्राफ समझते हैं। ये क्या है, दर्पण है मान लीजिए।
इसमें क्या होता है, हमने 9वीं 8वीं 9वीं में बेसिक चीजें पढ़ी थी, क्या कार्तिक तल। तो कार्तिक तल के माध्यम से ही हम इसको चिन्ह परिपाटी के नियम को समझते हैं। तो आइए देखते हैं। ये है दर्पण का मुख्य अक्ष, ये बिंदु P अर्थात कार्तिक तल में अब बिंदु मूल बिंदु होती है और दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है। इसको थोड़ा हम इधर से डाट डाट कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या है, इधर क्या होती है, कार्तिक तल में पॉजिटिव होता है और इस साइड की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। और इसमें ऊपर की साइड भी होता है, तो आइए ऊपर की साइड से बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर की साइड दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और नीचे की साइड की दूरी क्या होती है, निगेटिव। यही रूल हमारे किस में होता है, दर्पण में लागू होता है। यही हमारा रूल किस में लागू होता है, गोली दर्पण में लागू होता है। गोली दर्पण की क्या कहता है कि ध्रुव के मूल बिंदु अर्थात ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरी निगेटिव तथा दाईं ओर नापी गई दूरी धनात्मक होती है। और आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, ये कोई किरण इधर क्या होती है, आपतित होती है। तो आपतित किरण की दिशा में किरण किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो आपतित किरण की दिशा अर्थात मूल बिंदु किधर जा रही है, दाईं ओर जा रही है। तो इधर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव मापी जाती है तथा उसके विपरीत की दूरी क्या होती है, निगेटिव मापी जाती है। ये हमारा क्या कर रहा है, साइन कन्वेंशन कर रहा है। इसमें मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुख्य फोकस F, बिंदु C वक्रता केंद्र। अब देखिए क्या, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। तथा ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जिसे क्या बोलते हैं, कैपिटल R कहते हैं। ठीक है, और वस्तु हमेशा किधर होता है, दर्पण की किधर होता है, बाईं ओर होता है। ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है। अब दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल यू से, स्मॉल यू से व्यक्त करते हैं। तथा प्रतिबिंब, मान लीजिए अगर कोई इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहां से करते हैं। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किधर से हो जाती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यहां मान लीजिए उसका प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो वस्तु के प्रतिबिंब की बीच की दूरी को v से व्यक्त किया जाता है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त किया जाता है। तो आइए देखते हैं साइन कर्वेचर का रूल। इसमें लिखेंगे क्या, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है और दर्पण के ध्रुव से क्या होता है, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक अर्थात पॉजिटिव एवं विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां
ऋणात्मक अर्थात निगेटिव होता है। क्या कर रहा है कि दर्पण के सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव अर्थात मूल बिंदु कह लीजिए या दर्पण का ध्रुव कह लीजिए कि दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और क्या कर रहा है कि आपतित किरण की दिशा किधर जा रही है? इधर जा रही है। अर्थात आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? इधर जो भी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और इसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। और क्या ऊपर की ओर अगर मापेंगे तो वो पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ मापेंगे तो वो क्या होगा? निगेटिव होता है। आइए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए। आइए देखते हैं। यू क्या होगा? सदैव निगेटिव अर्थात ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि यू हमेशा किधर होता है? दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, ध्रुव से बाईं ओर रखी जाती है, तो यू सदैव क्या होगा? ऋणात्मक। एफ किधर होता है? अवतल दर्पण में एफ किधर होता है? ध्रुव के बाईं ओर होता है, तो एफ भी क्या होगा? ऋणात्मक। सदैव ऋणात्मक। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। उसके बाद कह रहा है वी क्या होता है? ऋणात्मक तो होता है, ऋणात्मक होता है, परंतु जब वस्तु कहाँ रखी जाती है? एफ तथा पी के बीच रखी जाती है तो बी पॉजिटिव होता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अब देखते हैं क्या उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है? इसमें क्या होगा? यू हमेशा दर्पण के बाईं ओर होता है, तो यू सदैव क्या होगा? ऋणात्मक। यू क्या होगा? निगेटिव। उसके बाद क्या कर रहा है? एफ। और उत्तल दर्पण का एफ किधर होता है? इस साइड होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है? इधर होती है। ये मुख्य फोकस है, तो यहाँ बीच की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी। तो एफ क्या होगा? सदैव पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। और क्या कर रहा है कि वी क्या कर रहा है? वी इसका क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा इसका सीधा और दाईं तरफ बनता है। प्रतिबिंब इसका क्या होता है? सदैव दाईं तरफ बनता है। इसमें लिखेंगे क्या? पॉजिटिव। सब कब होते हैं? हमेशा, सदैव। उत्तल दर्पण में ये चीजें हमेशा प्रतिबिंब रहती हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।